हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बिहार सचिवालय से संबंधित 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। ये मॉक टेस्ट का छठा वीडियो है। आपका अगला प्रश्न है, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, जयप्रकाश नारायण। आपका अगला प्रश्न है, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, तिनकठिया। आपका अगला प्रश्न है, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, चंपारण। आपका अगला प्रश्न है, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, मीर कासिम। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नवाब दीवान नियुक्त किया था? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, सिताब राय। आपका अगला प्रश्न है, गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्नवालिस। आपका अगला प्रश्न है, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, पीर अली खान। आपका अगला प्रश्न है, 1830 के दशक में पटना नगर किस आंदोलन का केंद्र था? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, बहावी आंदोलन का। आपका अगला प्रश्न है, 1866 से लेकर 1886 तक के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, चंपारण एवं मुजफ्फरपुर। आपका अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किसे किया था? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, मलिक जानी। आपका अगला प्रश्न है, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1576 में। आपका अगला प्रश्न है, किसने प्राचीन पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पर पटना शहर बसाया? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, शेर शाह ने। आपका अगला प्रश्न है, मध्यकाल के किस शासक के शासनकाल में बिहार का समूचे उत्तर भारत में राजनीतिक प्रभाव रहा? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, शेरशाह सूरी। आपका अगला प्रश्न है, मुगलों के पतन के बाद बिहार किसके अधीन हो गया? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, बंगाल के नवाबों के अधीन हो गया। आपका अगला प्रश्न है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान कब की? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, 12 अगस्त 1765 को। आपका अगला प्रश्न है, किस मुसलमान शासक के शासनकाल में बिहार की खोई हुई प्रतिष्ठा आंशिक रूप से पुनः स्थापित हुई? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, शेरशाह सूरी के शासनकाल में। आपका अगला प्रश्न है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, लिच्छवी। आपका अगला प्रश्न है, बिंबिसार ने निम्नलिखित में से किस राज्य से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, विदेह। आपका अगला प्रश्न है, राजकुमारी चलहना कौन थी? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, वज्जी और लिच्छवी के राजकुमारी थी। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस राजा ने वैवाहिक नीति अपनाकर अपने राज्य की स्थिति मजबूत की? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, बिंबिसार।
आपका अगला प्रश्न है, अजात शत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए किलाबंदी की थी, उसने वह किला कहाँ बनवाया था? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, राजगृह में। आपका अगला प्रश्न है, मगध की प्रारंभिक प्रथम राजधानी कौन सी थी? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, गिरिव्रज। आपका अगला प्रश्न है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, उदयन के द्वारा। आपका अगला प्रश्न है, उदयन के बाद मगध साम्राज्य पर किस राजवंश का शासन स्थापित हुआ? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, शिशुनाग वंश। आपका अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, इंडिका। आपका अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र को इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य। आपका अगला प्रश्न है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, तक्षशिला। आपका अगला प्रश्न है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित किया है? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, 14। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, वह कौन सा शासक था? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त। आपका अगला प्रश्न है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह क्या है? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, विशाख दत्त। आपका अगला प्रश्न है, मगध में मौर्य वंश के शासन की स्थापना किसने की थी? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, घनानंद। आपका अगला प्रश्न है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, मौर्य वंश। आपका अगला प्रश्न है, किस मगध सम्राट ने स्वयं को एक राट कहा है? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, महापद्म नंद ने। आपका अगला प्रश्न है, अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवानाम प्रिय के रूप में किया गया है? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, अशोक। हेलो फ्रेंड, प्रतिदिन मॉक टेस्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।